लियोस वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि कैसा रहेगा आपका अप्रैल मंथ, क्या होगा आपके साथ। ठीक है, लेट्स सी। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद आया है, देख लेते हैं। अवेयरनेस। ओके। ओके, अवेयरनेस, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, विजडम। वाह। देखिए लियो, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी जितना हो सके ये जो समय रहने वाला ना अप्रैल का, आपके लिए ज्ञान का समय है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पढ़ाई जो करते हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है। स्कॉलर्स के लिए अच्छा है, ठीक। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं, अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये तभी अच्छा है जब आप पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ इस अप्रैल मंथ को जियोगे, ठीक है। सबसे पहले पेशेंस, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपके पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। और या तो फिर आपका पेशेंस आपको कहीं न कहीं आपके गोल तक पहुँचाएगा, आपके आपके सक्सेस तक पहुँचाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समय पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्लानिंग, ये समय आपके लिए प्लानिंग का है, मुझे आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, ठीक है? इन चीज़ों का अप्रैल का मंथ अगर कहा देखा जाए वैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्ल्ड वगैरह में, तो जैसे मार्च एंडिंग दिखाता है एंड अप्रैल एक न्यू बिगिनिंग लेकर आता है, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा समय है प्लानिंग्स का, कि अब मुझे पूरे साल मेरा अप्रैल से लेके मार्च तक का, नेक्स्ट ईयर के मार्च तक का क्या प्लान रहने वाला है, क्या करना है वैसे। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है एंड प्लानिंग पर ध्यान देना है कि मेरा ये जो अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई क्या रहेगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर क्या रहेगा, ठीक है? फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी तक क्या रहेगा। तो अच्छे से एकदम उसको प्लान करना है कि मुझे क्या करना है क्वार्टर्स में, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए, आपको ये जो ज्ञान है, आप देख रहे हो कहीं न कहीं ये ऊपर से कनेक्टेड है, ठीक है? तो यूनिवर्स भी आपको कुछ बताना चाहती है, आपको या तो वो बताएगी, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी जो शायद आपको नहीं पता है या आप नहीं देख रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है? एक बात मैं और कहूँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों चीज़ों को सीरियसली मत लो, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लाइफ़ में हर तरह की चीज़ आती है, अप डाउन अप डाउन। और किसी भी फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा ये मत जो कि आपको कोई सक्सेस मिली है तो सक्सेस आपके सर पे चढ़ जाए, या तो आप कोई डाउनफॉल देख रहे हो अपने लाइफ में, कुछ बुरा समय देख रहे हो, तो एकदम से ही डिप्रेशन में चले जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने लाइफ में जो भी बैड एक्सपीरियंस लिए हैं, वही आपके लिए कहीं न कहीं विज़डम बनेगा, ठीक है? बुरा समय ही यहाँ पे आपके लिए खरा सोना साबित हो सकता है आपके लिए। विज़डम आपको मिलते हुए दिखाई दे रही, ज्ञान आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट भी नज़र आ रही है। आप में भी कुछ किसी ऐसी पद पे जा सकते हो जहाँ पे आप लोगों को सिखा रहे हो, समझा रहे हो और लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपके फॉलोवर्स बन सकते हैं। जहाँ पे आप कई लोगों के साथ बैठे हो और वो लोग आपको सुन रहे हैं, आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, ठीक है? जानना पसंद कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी और क्या कार्ड आपके लिए बताता है यहाँ पर। कुछ लोग के लिए मुझसे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी अवेयरनेस ऐसे बढ़ रही है कि अ, अभी तक जो गलती किया है उससे तो सीख ही रहे हो। बाद में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी अवेयरनेस है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़ से कनेक्टेड नहीं है, जो सिर्फ़ अपने आप कर्मों से नहीं सीख रहे हो। कुछ ऐसे ही है जो जो न्यू है और आप डायरेक्ट वो आप तक पहुँच रही है, वो इन्फॉर्मेशन, वो सीख, वो लेसन्स, ये आप अपने अपने लेसन्स नहीं ले रहे हो। हो सकता है किसी और के कोई कर्म है जिससे सीख रहे हो। किसी ने गलती की, उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया, अच्छा ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, आपने सीखा। ऐसा भी कुछ, या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई न्यू नॉलेज डायरेक्ट आप तक पहुँच रही है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मेबी बुक के थ्रू, बुक से आप कुछ पढ़ रहे हो, अच्छा ऐसा भी होता है, ज्ञान ले लिया आपने। ज़रूरी नहीं कि कोई लाइफ़ लेसन है, ठीक है? ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं, 1 सेकंड।
ट्रुथ बी टोल्ड, कुछ लोग के लिए सच सामने वाला आने वाला है। सच क्या है? ठीक है? किसी तरह का कोई पर्सन हो सकता है कि आपसे अपने अपनी फीलिंग्स को बता दे आपके सामने, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे, या किसी तरह का सच आपको पता चलने वाला है। शायद, या आप बहुत समय से जानते हुए भी उसको इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, या फिर वो आपसे छुपाया जा रहा था जो आपके सामने अब आ रहा है। ठीक है? या फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप उस सच को एक्सेप्ट करोगे अप्रैल मंथ में। पॉइस्ट, चॉप एंड वुड, थोड़ा-सा यहाँ पे अप्रैल का मंथ थोड़ा साफ-सफाई का है। और साफ-सफाई कहाँ? जहाँ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, जिस जिस जगह पे, जिस जो प्लेस पे आपका साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता है, सबसे पहले तो वो उस चीज़ों को, एनवायरनमेंट को साफ रखना है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सफाई आपके अंदर की भी हो सकती है। आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? मुझे यहाँ तक लग रहा है कि आप ज़्यादा क्लीनिनेस पे ध्यान देने वाले हो, अपनी भी, अपने माइंड की भी और अपने एनवायरनमेंट की भी। आपके लिए ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो यहाँ पे, या वो शांत, वो कामनेस की आपको शायद ज़रूरत है पेशेंस एंड प्लानिंग की। उसके लिए आपका काम रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके। वॉइस का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है, ईश्वर शायद आपको बहुत कुछ देना चाहता है लियोज़, बहुत कुछ देना चाहता है। आपसे कहा, उनसे वो कह रहे हैं कि हाथ ऐसे बाहें अपने फैलाओ और मैं जो दे रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करो। मेबी आप लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रेज़िस्टेंस में हो, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आए हो, ठीक है? बट ये विज़डम आप अप्रैल के मंथ में पाते दिखाई दे रहे हो और मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हो चीज़ों से, और अपनी लाइफ़ में आने वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करते दिख रहे हो, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। ये साफ-सफाई हो सकता है, पास्ट की चीज़ों की भी हो रही है कि अब उसको टाटा बाय करो और आगे बढ़ो लाइफ में। लियोज़ के लिए लियो का कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लाइन खुद ब खुद आए हैं, टाइम टू एक्ट, ठीक है? वापस अपनी एनर्जी में आने का समय आ चुका है। अगर आप लो फ़ील कर रहे थे तो वापस समय है शिकार करने का, तो अब खड़े हो जाओ। और कहते हैं घायल शेर तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ब्रोकन हार्ट, हो सकता है कि आपका दिल टूट जाए। एंजल ऑफ बैलेंस, लेकिन अपने इमोशंस को यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग के लिए है कि अपने सच का सामना करना, या उनके सामने किसी तरह का सच आना। तो ये जो भी होगा, इससे आपका दिल टूट सकता है। हो सकता है कि आपने जो चीज़ नहीं सोची थी वो चीज़ हो गई, ठीक है? उससे भी इंसान का दिल टूट जाता है, बुरा लगता है। आपको किसी बात का बुरा लग सकता है जिसमें आपका दिल टूट सकता है। आपने सोचा नहीं था और ऐसा हो रहा है, ठीक है? इस समय पे बस मैं इतना कहूँगी, जिस तरह से उस लड़की ने बाहें खोली हुई है ना, चाहे जो हो जाए, एक मंत्रा याद रखिएगा अप्रैल के मंथ में, आई नो गॉड लव्स मी, आई नो गॉड लव्स मी। ठीक है? इतना आप अगर याद कर लोगे, या आप चाहो इसे अफ़र्म कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? कमेंट बॉक्स में, आई नो गॉड लव्स मी, एंड ये अप्रैल के पूरे मंथ में ये चलना चाहिए। रोज़ आपको ये कहना है, आई नो गॉड लव्स मी। तो जो भी बुरी सिचुएशन होगी ना, आप उसमें भी कुछ अच्छा देख लोगे और आपको पता होगा कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि इस समय पे, जिस समय वो हो रहा होगा, आपने अपनी लाइफ़ की बिगर पिक्चर तो देखी नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये आप इतना क कह लो कि आई नो गॉड लव्स मी। वो कुछ अच्छा ही प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। ये जो हो रहा है इसमें कोई ना कोई वजह है, ठीक है? एंड आपका कोई ऐसा कर्मा हो सकता है, पास्ट लाइफ़ का या इसी लाइफ़ का, जो आपको पे ऑफ हो रहा होगा, ठीक है? तो उसको समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं होगा, तो वो डेब्ट्स बन के आपके साथ नेक्स्ट लाइफ़ में जाएगा या नेक्स्ट लाइफ़ में जाएगा, ठीक है? तो ये ज़रूरी है, कभी ना कभी तो ये पे ऑफ होगा ही होगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा आपको रखना है, ये एटीट्यूड, ओके? आइए देखते हैं क्या है मैसेज। और एक बात मुझे और यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक मैसेज जो मिल रहा है कि आपका दिल टूट सकता है, लेकिन आपको उस समय पे भी पेशेंस रखना है, प्लानिंग रखना है। मतलब हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी घटना हो जो आपका दिल ज़रूर तोड़ दे, लेकिन आपकी हार नहीं हुई होगी वहाँ पर, ठीक है? आपको समय पे भी पेशेंस रखना है एंड प्लानिंग करनी कि मुझे इससे डील कैसे करना है, इसमें मैं जीत कैसे हासिल कर सकता हूँ, ठीक है? कभी मूवीज़ देखी है, ठीक है? हीरो के सामने कभी-कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है? जीत उसकी होती है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, ठीक है? लेकिन पेशेंस रख के उससे डील कैसे करना है, ये आपको करना है।
आप हारे नहीं हो किसी चीज़ से, बस आपने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी है जिसको देख के आपका दिल टूट सकता है, ठीक है? लेकिन उसपे भी आप जीत हासिल कर सकते हो, वो भी अपने पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ। इसीलिए मैंने बोला कि एक अफ़र्मेशन आपको ज़रूर करनी है, वो है आई नो गॉड लव्स मी, ठीक है? ये आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। आइए, ये अफ़र्मेशन कहीं न कहीं जैसे आप उस बुक में से वो गोल्डन एनर्जी दिख रही ना और यहाँ पे भी वो गोल्डन एनर्जी दिख रही है, वो कहीं न कहीं एक एक तरीके से गोल्डन एनर्जी का काम करेगा आपकी लाइफ़ में और आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। प्लेफुलनेस, ओके। काफ़ी हद तक आप अपने समय को एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपको अच्छा लगता है करना, ठीक है? आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है करना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पहले से ही दिल टूटा हुआ है, तो ये कह लीजिए कि आपके लिए ये समय हीलिंग का हुआ है, ठीक है? हीलिंग का है और आप वो सब चीज़ें कर रहे हो जिससे आपका हार्ट हील हो जाए। आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है करना, ठीक है? आइए देखते हैं। लव, लव आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, आपको किसी से प्यार हो सकता है यहाँ पर, ओके? आप यहाँ पे किसी के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हो, आप रियल लव की मीनिंग जान रहे हो यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है साइलेंस, ठीक है? कुछ भी हो जाए, पेशेंस, साइलेंस ये सब आपको मेंटेन करके रखना है अप्रैल मंथ में। जितना कम आप बोलोगे उतना अच्छा है। हो सकता है कोई चीज़ आपको मैंने कहा ना कि घायल शेर थोड़ा और खतरनाक हो जाता है। तो हो सकता है लोग आपको हर्ट करें, हुँ? और वो चाहे कि आपका बैड साइड बाहर आए, साइलेंस। ये उस समय पे आपकी ताकत बनेगा। जितना चुप रहोगे उतना अच्छा है क्योंकि लियोज़ के साथ ये इश्यू है कि जब वो गुस्सा होते हैं, वो काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं एंड वो कुछ ऐसा बोल या कर जाते हैं जिसके बाद उनको खुद ही रिग्रेट होता है। क्योंकि वो उस चीज़ को क्या बोलूँ मीन नहीं करते या क्या है वो चाहते नहीं हैं लेकिन गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं। ठीक है लियोज़ अगर आप ऐसा मानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि येस मेरे साथ ऐसा होता है। तो वो रिग्रेट ना हो बाद में और आपके रिश्ते किसी के साथ खराब ना हो या आपको कोई लॉस ना हो, इस वज़ह से कह रही हूँ कि साइलेंस आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुप रहना, कम बोलना, इट्स ओके। ठीक है? मेडिटेशन भी कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो। ओके? प्रोजेक्शन, ओके, हो सकता है आप किसी के साथ मिरर कर रहे हो अपनी एनर्जी या आप किसी के बारे में सोच सकते हो, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकता है यहाँ पर। ठीक है? तो कोई मेल एंड फीमेल यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे, एक होते हुए दिखाई दे रहे, प्यार में पड़ते दिखाई दे रहे और एक-दूसरे के बारे में सोचते हुए भी दिखाई दे रहे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओह! ये जो कोई भी पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। न्यू के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एंड ये अब आपके लाइफ में आने वाला है, इनकी एंट्री होने वाली है। ओके। और अगर आपने मेरा कार्ड देखा भी हुआ है, अगर आपने चंद्र ग्रहण वाला भी देखा हुआ है तो वीडियो देख रखा है, तो उसमें भी आपने देखा ही होगा, कुछ ऐसे मैसेजेस थे कि न्यू लव साइकिल बिगिन ओके। तो न्यू लव बिगिन हो रहा था आपकी लाइफ में एंड अगेन ये लव आ रहा है। तो चंद्र ग्रहण में कुछ ना कुछ ऐसा होगा एंड अप्रैल के मंथ में शायद आप अपने पार्टनर से मिल जाओ या चीज़ें मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो वही पार्टनर आपके पास आ रहा है या कोई न्यू पर्सन मुझे बहुत हद तक न्यू पर्सन लोगों के लिए दिख रहा है। क्लिंजिंग टू द पास्ट सी अभी भी आप में से कुछ लोग कुछ पास्ट की चीज़ों को ढो रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। हो सकता है आप अपने पास्ट वाले पार्टनर को याद करें, ठीक है? वो लव फ़ील करें, ठीक? यहाँ पे चॉप एंड वुड मैंने कहा था ना कि पास्ट की भी साफ-सफाई करनी क्योंकि पास्ट ना आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। लाइफ़ में कुछ भी नया पाने से रोकेगा। तो उस पास्ट की चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। कोशिश करिएगा ज़रूर। ओके। आपके लिए कार्ड आया टर्निंग इन अगेन एक साइलेंस का कार्ड और मेडिटेशन का कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोगों की मत सुने लोगों की आदत है दो दस बात करेंगे आपको वो करना है जो आपको सही लगता है मोमेंट टू मोमेंट आराम से चलो कोई जल्दबाजी नहीं अप्रैल में आराम से आपको आगे बढ़ना है ठीक है लाइफ को एंजॉय करना है संभल के चलना है जल्दबाजी नहीं करनी है साइलेंस पेशेंस ये आपके वर्ड्स हैं अप्रैल के लिए तो इसको आप फॉलो करना
मैंने अफ़र्मेशन आपको दे दिया है। सीज़र, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, आपको लाइफ़ की कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है। हार्टएक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, ओके। तो ये दिल जो आपका दुख रहा है, टूट रहा है, ये इस चीज़ का दुख हो सकता है कि अब आपके पास वो चीज़ नहीं है। ये कुछ पास्ट की एनर्जी है। ये जो दिल टूटा है, ये कोई पास्ट में आपका टूटा है और उस एनर्जी को आप अपने अप्रैल मंथ में भी खींच के लेकर आ रहे हो, ठीक है? इससे क्या करोगे आप? अपने न्यू लव को अपने लाइफ़ में नहीं आने दोगे, ठीक है? और इसी एनर्जी की वजह से उसी का शोक आप अप्रैल मंथ में भी मनाते दिखाई दे रहे हो। जिस शोक में आप मार्च के मंथ में थे, ठीक है? जिस शोक में आप फरवरी के मंथ में थे, वही शोक आप अपने उसमें अप्रैल के मंथ में भी लाते दिखाई दे रहे हो। जो आपके पास नहीं है उस चीज़ पे आप रो रहे हो, उस चीज़ का शोक मना रहे हो, उस चीज़ का दर्द, और वही आप अपनी लाइफ़ में डिसअपॉइंटमेंट लेकर आ रहे हो कि मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी लाइफ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है? लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेज? पास्ट को भूलने की कोशिश करो। नहीं भूलोगे तो ये नया पर्सन नहीं आएगा। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। किसी स्ट्रेंजर से मिलने वाले हो, ये स्ट्रेंजर से मीटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी शायद आप उस पास्ट वाले पर्सन से ही बाहर नहीं आ पा रहे। ओह माय गॉड! रिकंसिलिएशन, ओके। ये रिकंसिलिएशन कुछ लोग के लिए न्यू पर्सन से भी हो सकता है और कुछ लोग के लिए उनके पास्ट पर्सन से भी होता दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तो आपके प्रॉब्लम का सक्सेसफुल आउटकम निकल रहा है और हम इस डेक से भी देखेंगे क्या है। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल इनसिंसियर, कोई हो सकता है जो इनसिंसियर सा है। ओके, अब हम देख लेते हैं टैरो से भी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लियोस। कंफ्यूजन कि नए पार्टनर के साथ जाएं या पुराने पार्टनर के साथ, या तो हो सकता है कि किसी से आपकी बात नहीं हो रही है, किसी ने आपको पहले से ब्लॉक करके रखा है, या इमोशनली आपको नहीं समझ में आ रहा कि बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। जैसे लाइक कभी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, कभी बहुत लो फील करने लग जा रहे हो अचानक से। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट मुझे आप कंफ्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कन्फ्यूजन ज़्यादा है यहाँ पर। थ्री ऑफ वैंड्स, सोल एक्सपेंशन, विज़डम, ठीक है? एक्सप्लोर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद को और जानना आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर इस न्यू पर्सन को जानना आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले उसको जानिए। दी वर्ल्ड, कोई साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रही है और कोई साइकिल की न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके जीवन में। ओके? इस अप्रैल मंथ में। ओके, आपके लिए आया है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप यहाँ पे फ्लॉन्ट करने वाले हो, अच्छी ड्रेसेस खरीदने वाले हो, अच्छी ड्रेस पहनने वाले हो, अपने ऊपर पैसे बहुत खर्च करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है? खुद को बहुत ही प्रीशियस फ़ील कराने वाले हो, खुद के लिए जीने वाले हो, सेल्फ लव करने वाले हो यहाँ पर। ओके। 4 ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप पूरी तरीके से उस लॉस में से नहीं निकले हो, जो लॉस आपको हुआ है पास्ट में। ये जो हार्ट ब्रोकन है ना, ये पास्ट का है। हमने देख लिया, जैसे कि स्पेयर आया है, साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये दुःख आप शोक मना रहे हो पास्ट का कोई, ठीक है? तो उस पास्ट के शोक और दुःख से बाहर आने की बात कही जा रही है, ठीक है? अपना टाइम ले लो, कोई बात नहीं, बट जल्द ही निकलो। ये है सक्सेस का कार्ड, ये है विन का कार्ड, ये है मैरिज का कार्ड। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज या कोई किसी तरह की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखना चाहेंगे ना यहाँ पर, तो ये आप में से काफ़ी लोग स्पॉटलाइट में भी आ सकते हो। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वज़ह से आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो। दूसरा ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड देखा है आपने? ये आया था ना सीज़र वाला कार्ड डिसअपॉइंटमेंट का। तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, उस चीज़ का आपको बहुत गम है, जो चीज़ है उसके साथ एन्जॉय नहीं कर रहे हो आप। ठीक है? तो आपको डिसअपॉइंटमेंट रहेगा अपनी लाइफ़ से उसका, जिस चीज़ को आप खो चुके हो, जैसे कि हमने पहले देखा है। इस एनर्जी से बाहर आओ लियोस, अब इतनी अटैचमेंट किसी चीज़ से अच्छी नहीं है। ये आपको ही बहुत सारा पेन देगी, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।